राधिका स्कूल में मानव को ढूंढ रही थीं, जो सुनसान लग रहा था। उन्हें उसका वफादार कुत्ता चंपी दिखाई दिया और उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। मानव का चंपी के प्रति प्रेम और मोहन से मिली आम की मिठाई की यादें उनके जहन में आ गईं। चंपी की आम जैसी खुशबू ने उनके संदेह की पुष्टि कर दी, मानव को अंदर ही होना चाहिए। इस बीच मानव अंकल एम और गुनगुन के शब्दों से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर एक साहसी भागने की योजना बनाता है। वह कूड़ेदान से एक अस्थायी सीढ़ी बनाता है। उसकी निगाहें वेंटिलेशन के छेद पर टिकी होती हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए पहुंचा, एक भयानक गिरावट ने उसे घायल और बेहोश कर दिया। एक खौफनाक चीख सुनसान हॉलों से गूंजती हुई निकली। मोहन बेचैनी से ग्रस्त थे, जैसे ही वह स्कूल की ओर दौड़ रहे थे। खतरे का पूर्वाभास उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनकी प्रार्थनाएं मानव की सुरक्षा के लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रही थीं। चंपी के उन्मत्त भौंकने ने हताश राधिका को एक उन्मत्त पीछा करने के लिए प्रेरित किया। हर पल गुजरने के साथ उसका डर बढ़ता गया। मानव कक्षा के फर्श पर असहाय पड़ा था, जो कुछ हो रहा था उससे बेखबर। हालांकि भाग्य ने युग के रूप में हस्तक्षेप किया। उसका चेहरा एक विकृत उद्देश्य से बिगड़ा हुआ था। युग बदला लेने की एक अंधेरी इच्छा से प्रेरित होकर मानव को ढूंढ निकाला और उसकी बेहोशी की हालत में एक रुग्ण संतुष्टि ली। उसने मानव को उसके खून पीने के लिए भुगतान करने की कसम खाई। एक भयानक कार्य का एक डरावना पूर्वाभास। स्कूल के हॉल निराश खोजों का भूल भुलिया बन गए। मोहन अंतर्ज्ञान और सोडी से मिले एक टिप द्वारा निर्देशित स्कूल पहुंचे, अपने बेटे को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प। गुनगुन भी उस उन्मत्त खोज में शामिल हो गईं। उनकी आवाज मानव का नाम पुकार रही थी। राधिका ने भी चंपी के उन्मत्त नेतृत्व का पालन किया, केवल एक खतरनाक युग का सामना करने के लिए। युग और मोहन के बीच एक तनावपूर्ण टकराव हुआ। युग अपनी विकृत योजना से ग्रस्त मोहन पर अविश्वास का आरोप लगाते हुए मानव के ठिकाने के बारे में अपने भयावह ज्ञान को छुपाते हुए। यह खुलासा कि सोडी ने मानव को देखा था, ने मोहन के संकल्प को हवा दी, लेकिन युग ने कुशलता से संदेह को दूर किया। मोहन और युग एक विभाजित खोज पर निकले, प्रत्येक दूसरे के इरादों पर संदेह करता था। हालांकि युग के मन में एक डरावना रहस्य था। उसने मानव को ढूंढ लिया था और उसकी बेहोशी की स्थिति में आनंद लिया था। क्रूरता के एक पल में युग ने अपने हाथ को मानव के खून में सना दिया। बदला लेने का एक विकृत कार्य। उसने मानव की जीवन शक्ति को खत्म करने की योजना बनाई, जिससे वह हमेशा के लिए बेहोशी की स्थिति में फंस गया।